जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में ओफ्लोक्स ओजेड सस्पेंशन के बारे में, लिक्विड के बारे में। जानेंगे भाई ये कितने बड़े बच्चे में चलती है, ये बच्चे को क्यों दी जाती है, किस बीमारी का इलाज करती है, कितनी डोज के साथ दी जाती है, कितने दिन तक दे, सब कुछ समझेंगे। सो देखिएगा। देखिए भैया, ओफ्लोक्स एक ना सिप्ला कंपनी का ब्रांड आता है। अब ये 50 mg का भी सिरप आता है, 100 mg का भी आता है और ओ जड़ के अंदर भी आता है। 50 और 100 के अंदर आता है ओफ्लोक्सासिन प्लेन और ओजड़ के अंदर आता है ओफ्लोक्सासिन प्लस और निडाजोल। तो इसके बारे में समझते हैं क्या चीज होता है। अब ये छोटे बच्चों में चलता है, तो 1 साल से लेके 4 से 5 साल या 10 साल तक के बच्चों में ये दिया जा सकता है। तो छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं बच्चे की प्रॉब्लम देख के, बॉडी वेट देख के। तो सेल्फ यूज कभी भी नहीं करना है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी इस सिरप का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, हो सकता है लेकिन अभी डिटेल समझेंगे। लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं करती है, लेकिन डॉक्टरी सलाह से ही देना बहुत जरूरी होता है, डॉक्टरी सलाह देना, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक होता है। ओफ्लोक्सासिन और निडाजोल एंटीबायोटिक होता है। ये कुछ टाइप के कुछ बैक्टीरिया होते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, उनको मार कर ये काम करता है। तो उनको पहचानना जरूरी होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी बैक्टीरिया दे दो, तो बैक्टीरिया भी पता होना चाहिए कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है। तो उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये दी जाती है। अब समझते हैं। देखिए भैया, छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार पेट दर्द के कारण बच्चा बहुत रोता है। अब पेट दर्द के कारण बच्चा रो रहा है तो उसके पीछे कई रीजन हो सकता है। अब छोटा बच्चा तो अगर बता नहीं पा रहा है तो वैसे समझना पड़ता है, और बड़ा बच्चा है अगर बता रहा है कि पेट दर्द हो रहा है, जैसे कि 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, अगर बता रहा है कि पेट दुख रहा है, तो फिर देखना पड़ता है कहाँ से दुख रहा है, नीचे दुख रहा है या बीच में दुख रहा है, या कोई गैस तो नहीं है। अगर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है तो फिर डॉक्टर, अगर नहीं समझ में आया ना तो फिर अल्ट्रासाउंड करा के देखना पड़ता है, सोनोग्राफी। हालांकि ऐसा नहीं है, सिम्टम देख के डॉक्टर जान लेते हैं, वो अलग बात है। दवाई देने के बाद भी बच्चे को आराम नहीं मिले तो फिर सोनोग्राफी देख के चेक करना पड़ता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है। कई बार दोस्तों आंख में सूजन वगैरह आ जाता है तो इस दवाई से ठीक नहीं होता। ये इन्फेक्शन को कम करती है। कौन से इन्फेक्शन को? बैक्टीरिया के इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आती है। कई बार क्या होता है कि दोस्तों आंत के अंदर ना इन्फेक्शन हो जाता है। आंत, जो बड़ी आंत होती है ना, उनकी दीवारों के ऊपर इन्फेक्शन चिपक जाता है, बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, जिससे कि बड़ी आंत आप जानते हैं पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है और छोटी आंत खाने को पचाने का काम करती है। अगर छोटी आंत में अगर कोई बैक्टीरिया चिपक जाएगा तो खाना नहीं पचेगा, लूज मोशन लगा देगा, दस्त लगा देगा। ऐसी ही बड़ी आंत में अगर पानी नहीं ठहरेगा तो लूज मोशन की तरह फसारा पानी, मिनरल्स निकल जाएगा। तो व्यक्ति, बच्चे को वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी हो जाएगी या पानी कमी हो जाएगी। ऐसे ही बड़ी आंत में या छोटी आंत में इन्फेक्शन जब हो जाता है तो दस्त वगैरह लग जाते हैं, यानी डायरिया होना। जब बच्चे को डायरिया होता है तो ज्यादातर चांस होता है कि उसको इन्फेक्शन हो गया, तो वहां पर डॉक्टर दे सकते हैं। इनके अलावा उस इन्फेक्शन के कारण, यानी पेट के अंदर होने वाले इन्फेक्शन के कारण बच्चे को बुखार आना, इसके साथ बच्चे के पेट दर्द होना, तो उसके सिम्टम को देख के भी समझा जा सकता है। तो पेट के अंदर या आंत के अंदर होने वाले इन्फेक्शन में ये दवा दी जाती है। इनके अलावा दोस्तों कई बार होता है कि बच्चे को ना यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी इन्फेक्शन। तो पेशाब नली में इन्फेक्शन हो जाए तो पेशाब करते समय दर्द होगा, बच्चे की बुखार आ सकता है, पेशाब पेशाब के अंदर झाग के साथ बदबू आ सकता है। तो इससे भी पता चल जाता है। और वही बात है, अगर नहीं पता चलता तो फिर अल्ट्रासाउंड कराना ही पड़ता है, उसके बाद सही रिजल्ट मिलता है। तो यूटीआई इन्फेक्शन में ज्यादातर लड़कियों में ये होता है, ठीक है, बच्चियों में होता है, क्योंकि यूरिथ्रा जो पाइप होती है ना वो छोटी होती है पुरुषों के मुकाबले। हो सकता है पुरुषों में कम चांस होता है। अगर बार बार में यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है तो डॉक्टर को जाके एक बार दिखा लेना चाहिए, कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। ऐसे जल्दी से बच्चों में यूटीआई इन्फेक्शन होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। अगर बार बार में हो रहा है ना तो फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो यूटीआई इन्फेक्शन के कारण भी ये उन बैक्टीरिया को मारकर काम करती है। इनके अलावा ना दोस्तों स्किन का इन्फेक्शन में भी दे सकते हैं, बहुत कम दान होता है ना, दे सकते हैं। लेकिन ऑर्निडाजोल जो साथ में आता है, ये पेट के अंदर होने वाले इन्फेक्शन में ज्यादा डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि डायरिया होना, वॉमिटिंग नहीं रुकना, इस तरह की बात है। भाई डोज की, तो ये देखिए डोज जो होती है ना, ये हमेशा डॉक्टर के हिसाब से दीजिएगा, क्योंकि बच्चे का बॉडी वेट क्या है, बच्चे को किस इन्फेक्शन में दी जा रही है, बैक्टीरिया कौन सा है, बैक्टीरिया भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो कौन सा बैक्टीरिया है, कहाँ पर है, ये सब कुछ देखिए, उसके हिसाब से ना डोज दी जाती है। कई बार बच्चे की ये नहीं जचता है तो ये भी दिक्कत हो सकती है। तो डोज इसकी जो होगी ना वो 2.5 ml से लेकर 5 ml या 7.5 ml दिन में 2 बार जरूर होगी, सुबह शाम जरूर होगी। अब कितनी होगी डिपेंड करता है आपके बच्चे का बॉडी वेट क्या है, प्रॉब्लम क्या है और डॉक्टर ने कितना दिया है। तो हमेशा डोज डॉक्टर के हिसाब से दीजिएगा। साइड इफेक्ट की बात करूँ तो बहुत कम चांस में होते हैं, जैसे कि बच्चे को दस्त लग जाते हैं, वॉमिटिंग आ सकती है, नींद आने में दिक्कत हो सकती है, गैस कर सकता है, फ्रूटनेस आना, बहुत कम चांस में साइड होता है, लेकिन हो सकता है। देखिए अगर देने के बाद ये बच्चा नहीं ठीक हो तो डॉक्टर को वापस जरूर जाके दिखाना है। इसको देने से बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है तो इसका यूज नहीं करना है।
ठीक है, और आराम से मिल जाती है, काफी चलता है। ये नहीं मिले तो काफी ज्यादा और भी ब्रांड बनाती है, वो भी ले सकते हैं, कंटेंट सेम होना चाहिए। तो दोस्तों सब कुछ था ऑफलोक्स ओजर सिरप के बारे में। बहुत बहुत